शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद आनंद कानन में घर बसाने आ गए और स्वयं गृहस्थी में बंधकर अविमुक्तेश्वर हो गए। उस समय श्री विष्णु जी यहां रहते थे और उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्करणी कुंड का निर्माण किया था। जब विष्णु जी काशी शिव जी को सौंप कर चले गए, तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। पर गंगा अब भी यहां नहीं थी ही नहीं गंगा इस ब्रह्मांड में। वही स्कंद पुराण में काशी खंड में भी इस पावन भूमि का है बखान। समयांतर में इंदौर महेश्वर की महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का फिर पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने नए घाट बनवाए और सैकड़ों कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशालाएं, सड़कें भी बनवाई महारानी ने बनवाया। श्रद्धा और आध्यात्मिकता का ये केंद्र पूरे भारतवर्ष में जन जन के लिए उतना ही श्रद्धेय रहा है जितने उनके अपने तीर्थ स्थल। इसीलिए पूरे देश के हर क्षेत्र के लोग यहाँ आकर बसते थे और पूजन अर्चन में जीवन बिताते थे। ऐसे ही कई परिवार तमिल क्षेत्र से भी यहाँ बसे थे, जिनमें थे हमसे जी। कहते हैं राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना विशेष आशीर्वाद दिया था और उन्हें 3 नगर या त्रिपुर वरदान भी दिए थे। साथ ही उन्हें यह भी वरदान था कि भगवान शिव शंकर शंभो के अतिरिक्त कोई कभी कहीं उसके प्राण नहीं ले पाएगा। इस तरह अपूर्व शक्तियों का पालन किया था राक्षस त्रिपुरासुर। बस अब क्या था, राक्षस त्रिपुरासुर ने पहले देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया, फिर धरती वासियों से ये लोग, और तो और उसने स्वयं शिव जी से उनका कैलाश भी मांग लिया और वो कैलाश छोड़कर मलयगिरी पर रहने को मजबूर हो गए। त्रिपुरासुर ने देवताओं का काशी में प्रवेश भी बंद कर दिया। अब सबने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि वो ही कोई उपाय निकाले और असुर से संग्राम करने को तैयार हो गए। देखते देखते शिव के हाथ में ऐसा धनुष आ गया जिसकी प्रत्यंचा बनी थी वासुकी नाग से, और बाण था विष्णु जी का वज्र। पृथ्वी उनका रथ बनी जिसके 2 पहिए थे, सूर्य और चंद्र। गणेश जी का जाप करते करते उन्होंने धनुष बाण चलाना शुरू कर दिया और देखते देखते राक्षस त्रिपुरासुर अपने अंत को सुना गया। हम भी काशी के इस अद्भुत उत्सव में हाथ बटाए और एक दीप जलाकर पावन गंगा में तैराए, जिससे भारत नहीं, ये दिए नहीं है जो बहते पानी पे चल रहे हैं। गगन के तारे उतर उतर कर लहर
अमेजिंग अमेजिंग शो था। लाइट शो, फायर शो और पटाखे वाले शो और बहुत प्यारी लाइटिंग घाटों की। जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है वो ज़रूर नेक्स्ट ईयर बनारस में आए।